नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार शर्मा है और मैं एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और एसोसिएट डायरेक्टर हूँ। आजकल एक बात जो काफ़ी चर्चा में आ रही है, स्पेशली हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 16 वर्ष से नीचे के बच्चों या टीनेजर्स को सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करने में बैन किया है और इसके लिए आगे वो लॉ बनाने वाले हैं। तो ये बात जो है काफ़ी अभी इंडिया में तो लागू नहीं है, लेकिन न्यूज़ काफ़ी इस चीज़ की आ रही है। कुछ देश हैं जो कि ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, जैसे चाइना। आप 2.5 साल या 3 साल के बच्चे जो उसके कम उम्र के हैं उनको आप मोबाइल नहीं दे सकते हैं। अगर मोबाइल उन्हें देखते हुए देखा गया तो पेरेंट्स को सज़ा हो सकती है। उसी तरीके से फिनलैंड में भी एक ये रूल आया है जहाँ की सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑफ मोबाइल एक्टिविटीज़ वो एक रिकमेंडेशन आया है। अब इसमें मेन जो सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग काफ़ी बार ये बात करते हैं कि इस स्टेट में शराबबंदी है। शराब एक लत है, एक एडिक्शन है, उसको तोड़ना है। सिगरेट एक एडिक्शन है, उसको तोड़ना है। उसी तरीके से अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है कि मोबाइल एडिक्शन बच्चों में ये और ज़्यादा बढ़ रही है और हमें अब इस एडिक्शन से बचाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत महसूस होने लगी है। बच्चे जो है उनका दिमाग बहुत दूसरे तरीके से काम करता है कंपेयर टू एडल्ट्स। उन्हें कोई भी अभी डेवलपमेंट करना है, ब्रेन ग्रोथ होना है, मानसिक विकास होना है, और अगर हम मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग काफ़ी अर्ली से ही देखने लगे हैं। एक तो हम लोग ये देखने लगे हैं कि बच्चा स्पीच एंड लैंग्वेज में पीछे होने लगा है। बच्चे का सोशल इंटरेक्शन जो है वो कम होने लगा है। तो इस कारण से हम छोटे बच्चे जो 2-3 साल के बच्चे हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम अब देखने लगे हैं। मोबाइल के साथ जब आप ज़्यादा समय बिताते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपका इंटरेक्शन इज़ जस्ट विथ मोबाइल एंड ओनली विथ योर फिंगर्स। आपका देखना दूसरे के साथ, माता पिता के साथ बात करना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, ये सब चीज़ बंद हो जाता है। तो इसके कारण स्वाभाविक है कि हमारा बच्चा आम जो एक व्यवहार के तरीके हैं उनमें पीछे होने लगता है। तो दिस इज़ सेड टू बी वन ऑफ द रीजंस कि ऑटिज्म का इंसिडेंस बढ़ रहा है। दिस समटाइम्स ऑल्सो इज कॉल्ड वर्चुअल ऑटिज्म। तो ये छोटे बच्चों में भी हम लोग देख रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं और आजकल स्कूल में भी बहुत स्कूलों में काफ़ी काम मोबाइल या आपका लैपटॉप या एप्पल आईपैड इस पे हो रहा है, तो वहाँ पे भी एक्सपोजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस पे भी हमें सोचना पड़ता है कि बच्चे का दिमाग इस एज में जब वो थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल के हो जाते हैं, तो जब वो मोबाइल पे काम कर रहे होते हैं तो एक हद तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर हम अपने ब्रेन वेव्स में देखें, हम अगर फंक्शनल एमआरआई करें, ईईजी करें, तो कुछ एरियाज ऑफ ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा है और कुछ एरियाज ऑफ ब्रेन जो कि एनालिटिकल थिंकिंग के लिए है वो उसका रेशियो कम होते जा रहा है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट वी कैन सी ऑन फंक्शनल एमआरआई। इसके अलावा जब भी एक ये लत, ये एडिक्शन है, जैसे आप सोशल मीडिया खोलते हो, किसी ने वाह, किसी ने ब्यूटीफुल, किसी ने गॉर्जियस लिखा, तो आपको एक हिट मिलता है। जैसे आप जुआ खेलते हैं और जुआ में जब आपको 2 सिक्के मिल जाते हैं तो आपको एक खुशी होती है। उसी तरीके से ये 3-4 वाह जो हमें मिल जाते हैं उससे एक हिट टाइप का मिलता है और ये इस लत या इस एडिक्शन को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है। अगर हम उससे ऊपर जाएं, टीनेजर्स में आए, तो टीनेजर्स को हमेशा वो कंपेयर करते हैं सोशल मीडिया पे कि इसका फोटोग्राफ इतना बढ़िया है।
तो फोटोग्राफ एक्चुअली जो सबसे बढ़िया वाला है वही लगाते हैं। ज़िंदगी में हम हमेशा वैसे नहीं दिखते हैं, लेकिन अब उससे एक कंपैरिजन होने लगता है कि ये मेरे को ऐसा लगना है, मेरे को ऐसा दिखना है, मेरे को ऐसा दिखाना है, मेरे को ऐसा करना है। इसके कारण फिर टीनेजर्स में स्पेशली जो प्रॉब्लम आती है, एंजाइटी आने लगती है, डिप्रेशन। सो certainly we have seen higher incidence of anxiety and addiction basically after using lot of social media account on मोबाइल या इंटरनेट, जैसे भी आप करें। इसके अलावा एक और जो बात हमारे को सोचना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्राइवेसी और सिक्योरिटी ये काफ़ी बार आसानी से हैक हो सकता है। आपके प्राइवेट फ़ोटोज़, आपके जो इंटीमेट मोमेंट्स हैं वो सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, और ऑस्ट्रेलिया में ये बात ज़्यादा इसलिए ध्यान दिया गया है क्योंकि कभी कभी बच्चों की गंदी तस्वीरें भी वो सोशल मीडिया पे पब्लिश कर देते हैं, या तो उसमें कभी कभी ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, और कभी कभी पोर्नोग्राफी में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो हम लोगों को एज अ पेरेंट, एज एल्डर्स, एज टीचर्स, एज डॉक्टर्स, वी हैव टू बी वेरी अवेयर कि इसका क्या क्या लिमिटेशंस है। जो भी काम करना है मोबाइल पे थोड़ा, उसके लिए लिमिटेशन होना बड़ा ज़रूरी है। माँ बाप को बात करनी है बच्चों से कि बेटा यहाँ तक ठीक है, एक टाइम लिमिट होना चाहिए। माता पिता को इस पे ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं, उनको समझाना है कि क्या चीज़ नहीं देखना है। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम इस एक आदत पे ज़रूर काबू कर सकते हैं। थैंक यू।